वेलकम टू आवर चैनल। तो आज क्लास सब ओटीटी एस्पिरेंट मानक बहुत ही हेल्पफुल होगा जाऊँगी। तो आज क्लास आम डिस्कसन करवा देखो आपंकर अपकमिंग एग्जाम सिलेक्टेड फिजिकल साइंस क्वेश्चन देखो यही क्लास आम डिस्कसन करवा सिलेक्टेड न्यूमेरिकल जोटा कि फिजिकल साइंस न्यूमेरिकल बेस्ड जोटा कि बारंबार बारंबार एग्जाम आपंकर रिपीटेडली से सिक्वेन्स क्वेश्चन आसूची। तो आज क्लास इलाबोरेटली डिस्कसन करवा डिटेल कॉन्सेप्ट सहित। तो वीडियो को आप प्रथम लास्ट जाए देखिए, वीडियो को लाइक करने सहित सांगसाथी सहित वीडियो को शेयर करने भूलें। आदि एपर्तंत आप चैनल को सब्सक्राइब करना कैंडी चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल सिलेक्ट कर रखिए एपर लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। तो चलो स्टार्ट करा। प्रथम क्वेश्चन टी कौन रहा, क्वेश्चन नंबर 1 आपंपाई देखिए। प्रथम क्वेश्चन टी कौन रहा, ठीक अच्छे। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 टी आपन रहा द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। देखो ये क्वेश्चन आम डिस्कसन करें आपंकर प्रीवियसली। तो एसआई यूनिट फोर्स कौन बोली पचार आपको, ठीक अच्छे। फोर्स यूनिट सब मन रखिए। तो फोर्स यूनिट हूँ आपंकर न्यूटन है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट। फोर्स यूनिट एसआई यूनिट आपको पचार जो न्यूटन करेंगे मन रखिए। तो ये आपको देखिए जूल, वेट आउ पास्कल। तो आम जदि कह जूल कहार आपंकर यूनिट, तो आप मन रखिए आपंकर वार्क हो ना एनर्जी हो, तो आपंकर एटा जूल यूनिट प्रकाश करा जाए। एवं वाट हूँ सब मन रखिए पावर यूनिट हूँ वाट, ठीक अच्छे पावर। एवं पास्कल हूँ आपंकर प्रेशर यूनिट, कार यूनिट प्रेशर यूनिट मन रखिए पे। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को आसतु। क्वेश्चन नंबर 2 आपन कौन देला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है an object remains at rest unless acted upon by। तो आपन कही गोटे बॉडी जोटा कि लॉ ऑफ इनर्सिया माने स्थिर वस्तु स्थिर थाए जेपर्यंत ताऊपर किसी बाह्य शक्ति बा बाह्य बल आपणकर प्रयोग न होता है। माने आपणकर गोटे देछि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय ए अनबालांस फोर्स है। जेपर्यंत गोटे अनबालांस फोर्स द्वारा बा अनबालांस फोर्स ता ऊपर एक्ट कर न करिछि से पर्यंत से स्थिर थाए। ओके, तो आपणकर ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर मन रखिए। ग्रेविटेशनल फोर्स अलग जिनस। तो आपको देखिए बालांस फोर्स माने आम जानी न था केते फोर्स आम दबा आमर तो माने आपणकर सेटा तो किसी स्थिर न थाए ना। तो मे भी अधिका हो पारे, मे भी आपणकर कम हो पारे। से बालांस आम कहीपर अनबालांस कहब, ठीक अच्छे। तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम रे लाइटर स्पीड आपको पचार। तो लाइटर स्पीड आपणकर मन रखिए। तो ऑप्शन देखिए 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन आपको देखिए 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, देन 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। देखो मीटर पर सेकेंड देखिए यूनिट आप देखु देखु करेंगे। तो आपंकर 3 गुणन आपंकर 10⁸ मीटर पर सेकेंड हम सठिक आंसर ऑप्शन बी रे जोटा देखिए बुझी। तो आपको ये सेंटीमीटर पर आपंकर सेंटीमीटर यूनिट दे है। तो आपको ये जेहतु मीटर पचार तो आप 10⁸ करेंगे, सेंटीमीटर पचारे 10⁻10 हम बुझीगला। तो आपंकर ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर, ठीक अच्छे। नेक्स्ट आपको देखिए व्हिच इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो भितर क्यों गोटे वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो आपंकर स्पीड देछि, डिस्टेंस देछि, वेलोसिटी देछि। तो मन रखिए स्पीड हूँ गोटे स्केलर क्वांटिटी आर मैग्नीट्यूड अच्छी। तो स्केलर डिस्टेंस भी गोटे स्केलर क्वांटिटी है। तो आपंकर स्केलर क्वांटिटी पर ये पचार वेक्टर। ओके, तो आपंकर वेक्टर हम आपंकर ऑप्शन सी वेलोसिटी आर भी डायरेक्शन रोचे आपंकर वेलोसिटी हम करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर मन रखिए। सी हम वेलोसिटी हम आपंकर गोटे वेक्टर क्वांटिटी। तो आ भितर ओम्स लॉ रे आपंकर ओम्स लॉ फॉर्मूला डायरेक्ट पचार दीजिए। ओम्स लॉ इज v = डैश। तो v = IR आम ओम्स लॉ कौन जान v समान IR है। तो आपंकर ऑप्शन ए हम करेक्ट आंसर है। तो आपंकर ऑप्शन ए है वोल्टेज इक्वल्स करंट टाइम्स रेजिस्टेंस है माने करंट है इंटू रेजिस्टेंस I × R बुझी। नेक्स्ट आपको रही क्वेश्चन नंबर 6 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या सहित सामान है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जब आम देखा तो एंगल ऑफ इंसिडेंसटा क्या सहित सामान हम ना एंगल ऑफ इंसिडेंसटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सहित सामान हम। तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर मन रखु। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कही जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सहित है। ऑप्शन नंबर कत हम ना ऑप्शन नंबर आपंकर हम बी सठिक आंसर हम ऑप्शन बी है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है I = R। नेक्स्ट क्वेश्चन आपंपाई नेक्स्ट आपंपाई रहा काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला। तो आप जानते काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला आ काइनेटिक एनर्जी को लेकिन आपको प्रोब्लेम जोटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखा मिले आपंकर ओटीटी है। तो आपंकर
काइनेटिक एनर्जी फर्मूला पचार तो हाफ एम भि स्क्वायर डायरेक्टली आप देखु देखु आंसर करेंगे इजी क्वेश्चन अच्छी ऑप्शन बी हम सठिक आंसर बुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन रहा क्वेश्चन नंबर 8 साउंड ट्रावेल्स फास्टेस्ट इन क्वेश्चन डिस्कसन आम करचे बहुत थर। तो आपंकर साउंड क्या मध्यम आप साउंड क्या मध्यम जोर ट्रावेल करे माने आपंकर स्पीडली जाए तो आपंकर साउंडटा जदि गोटे सॉलिड मीडियम हम बुझे ताले आपंकर फास्टेस्ट जीव तो सॉलिड मीडियम आपंकर स्टील हम करेक्ट आंसर ताले है तो आपंकर ऑप्शन सी हम करेक्ट स्टील हम बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर आपन 9 यूनिट ऑफ पावर एबे ही डिस्कशन कले पावर यूनिट पचार तो पावर यूनिट जूल न्यूटन ना वाट ना आपन एम्पियर बुझे। तो आपनकर पावर यूनिट पचार तो पावर यूनिट मन रखिए वाट कौन हम करेक्ट आंसर ना वाट हम करेक्ट आंसर बुझेगा। तो आपनकर ऑप्शन सी है जूल तो एनर्जी आम जानले न्यूटन तो फोर्स एम्पियर हूँ करेन्ट मन रखिए एम्पियर कार यूनिट ना एम्पियर हूँ करेन्ट यूनिट बुझेगा। नेक्स्ट आपन रही जे ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट एमंग फंडामेंटल फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्सटा वीकेस्ट एमंग फंडामेंटल फोर्सेस ट्रू फॉल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रू फॉल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट एमंग फंडामेंटल फोर्सेस। अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्सटा हूँ वीकेस्ट एमंग फंडामेंटल फोर्स मान भितर ग्रेविटेशनल फोर्सटा सब वीक तो आपंकर हूँ सठिक स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपंकर ए हम करेक्ट। नेक्स्ट आपन रही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंडिकेट्स रिफ्लेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेट्स टू स्पीड इन वैक्यूम ओवर मीडियम ना डेंसिटी ना वेवलेंथ ना फ्रिक्वेंसी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हूँ कौन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हूँ स्पीड इन वैक्यूम ओवर मीडियम स्पीड इन वैक्यूम ओवर मीडियम तो ऑप्शन हूँ ए करेक्ट आंसर हम है। तो आपंकर एन समान सी बाय भी मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन रही जे प्रेशर इन फ्लूइड डिपेंड्स ऑन फ्लूइड रे गोटे फ्लूइड स्टेट रे प्रेशर क्या पर डिपेंड करे ना इन प्रेशर इन फ्लूइड डिपेंड्स ऑन है डेप्थ ओनली क्या पर डिपेंड करे ना डेप्थ से ऊपर डिपेंड करे ऑप्शन ए हम सठिक आंसर मन रखिए पिलाने। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स सॉरी रियल इमेज फॉर कन्वेक्स लेंसटा रियल इमेज फॉर्मेशन करिवो वर्चुअल ऑब्जेक्ट पाई ना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पाई ना क्लोज ऑब्जेक्ट पाई ना आपनकर ऑल। तो आपन को पचारछि जे कन्वेक्स लेंसटा रियल इमेज फॉर्मेशन करिवो मन रखिए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पाई तो आपनकर ऑप्शन हो कौन ना ऑप्शन हो बी करेक्ट आंसर है। तो आपनकर ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इलेक्ट्रिक करेंट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रिक करेंट को आम क्यों यूनिट रे मापी था इलेक्ट्रिक करेंट यूनिट आम पढ़ले तो एम्पियर आम मापी था है ऑप्शन सी हम करेक्ट। वोल्ट हूँ पोटेंशियल यूनिट वोल्ट मन रखिए पोटेंशियल है। ओम हूँ अपन रेजिस्टेंस यूनिट पावर यूनिट हूँ वाट बुझेगा। नेक्स्ट आपन रही क्वेश्चन नंबर 15 हीट ट्रांसफर बाय डायरेक्ट कंटाक्ट है डायरेक्ट कंटाक्ट द्वारा जो हीटा ट्रांसफर होता है तो सी हूँ आपनकर कौन कंडक्शन कन्वेक्शन ना रेडिएशन ना एवापोरेशन। ओके हीट ट्रांसफर बाय डायरेक्ट कंटाक्ट द्वारा जोटा होता है तो सेटा आपनकर कंडक्शन होता है कौन होता है कंडक्शन जनरली सॉलिड क्षेत्र में होता है बुझे सॉलिड हीट ट्रांसफर बाय डायरेक्ट कंटाक्ट हूँ कंडक्शन ऑप्शन ए हम करेक्ट बुझेगा। नेक्स्ट देखिए आसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज आसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ रे आसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन ना 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना आपनकर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना आपनकर 9.0 मीटर पर सेकेंड। आसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जनरल जिनसा आप मन रखिदेवे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर आसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ बुझेगा। तो नेक्स्ट देखिए आपन को वर्क इज जीरो इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वर्क इज जीरो इफ फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्कटा जीरो हम जदि फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट कौन हम पैरेलल हम ना परपेंडिकुलर हम ना सेम डायरेक्शन जीवो ना अपोजिट डायरेक्शन जीवो वर्कटा जीरो हम जिते फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपनकर कौन रहिबो ना परपेंडिकुलर रहिबो जिते फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर रहिबो तो जिते वर्क डन आपनकर कौन हम ना जीरो हम बुझेगा। तो ऑप्शन हम आपनकर बी हम करेक्ट आंसर मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को छुआ फ्रिक्वेंसी नेक्स्ट देखिए फ्रिक्वेंसी यूनिट सब मन रखिए फ्रिक्वेंसी यूनिट हूँ हर्ट्ज
बुझेगा हर्ज होची फ्रिक्वेंसी रो यूनिट ऑप्शन हम बी। नेक्स्ट देछि आपन को मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स इज ड्यू टू मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स इज ड्यू टू मैग्नेटिज्म मटेरियल आपनकर कोन इलेक्ट्रॉन स्पिन लगी ना प्रोटॉन चार्ज लगी ना न्यूट्रॉन मास लगी ना एटॉमिक वेट लगी। तो मैग्नेटिज्म इन मटेरियल इज ड्यू टू कौन भाई ना आपनकर मन रखिए। तो मैग्नेटिज्म इन मटेरियल ड्यू टू आपनकर इलेक्ट्रॉन स्पिन लगी कौन भाई होता है ना इलेक्ट्रॉन स्पिन लगी होता है ऑप्शन हम ए बुझेगा। तो नेक्स्ट अपन रही 20 नंबर पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन। तो लेंस रो पावर टाको डायोप्टर यूनिट रे आपनकर माप कराई थाए। एटा मध्ये सिलेक्टेड क्वेश्चन मन रखिबे एटा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन टा प्रीवियसली मध्ये आसी जे टाइप रो क्वेश्चन हैला। तो आपनकर यूनिट रो गोटे क्वेश्चन देखियो मिलिबो सब यूनिट आपन देखिबे बुझियोची। तो पावर ऑफ लेंस हबो डायोप्टर ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस्ड करी पूरा रही छि आपनकर हैला डिटेल एक्सप्लेनेशन सहित हम बुझिबा। ए बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो आपन को फोर्स पचार कौन पचार तो गोटे बॉडी जार मास दे दीची 5 kg तो आपन को ग्रेविटेशन दे दीची जी रो वैल्यू दे दीची। तो आपन को पचार कौन ना फोर्स आपन को फोर्स पचार केते हबो देखो। तो कौन आमको गिवन है ना मास गिवन दे एम दे 5 जी दे आपनकर कौन ना 10 दे बुझीगला। तो पचार कौन ना एफ पचार। तो एबे हम जानिचे जे फोर्स कौन ना फोर्स होची फोर्स रो फार्मूला कौन फोर्स होची मास गुणन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये तो होची फार्मूला। तो मास केते देची ना 5 देची एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केते देची ना आपनकर 10 थी जी माने कौन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैला। तो 10 5 केते ना 50 50 फोर्स 50 फोर्स यूनिट कौन हम न्यूटन हम। तो 50 न्यूटन करेक्ट आंसर देखु आंसर करेंगे प्रीवियसली एक क्वेश्चन ही आसी है ये टाइप क्वेश्चन ही आउला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कार एक्सेलरेट फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड ये 5 सेकेंड। तो व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन गोटे कार आपणकर 10 मीटर पर सेकेंड रु 30 मीटर पर सेकेंड कौन कला एक्सेलरेट कला। तो केते सेकेंड ना 5 सेकेंड भीतर कला तो बा गला। तो आपणकर पचार एक्सेलरेशन टा केते हला। कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड गति कर। तो ताहार एक्सेलरेशन केते पचार ओके। तो ये आपन को कौन पकेबो पड़िबो ना आपनकर एठी जोटा कि आप न्यूटन्स लॉ पर क्वेश्चन एटा फास्ट वेलोसिटी इनिशियल माने प्रथम से आरंभ करतला 10 रु हैला पहुँचला 30 समय केते नेला 5 तो कही एक्सेलरेशन केते हबो ओके। तो आपन को एठी फाइनल वेलोसिटी देछि इनिशियल वेलोसिटी देछि 30 होछि फाइनल इनिशियल होछि आपनकर कोन ना 10। तो एठी आमे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो आपनकर सेठी विभिन्न प्रकार फार्मूला आपन पढ़िबे न्यूटन्स लॉ रे बहुत सारा फार्मूला अछि। तो सेठी ए बा एक्सेलरेशन फार्मूला होछि ए समान v माइनस u बाय t v माइनस u बाय t v कोन ना आपनकर फाइनल वेलोसिटी u होछि इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय t कोन ना केते समय नउछि। तो आपनकर 30 होछि v बा फाइनल वेलोसिटी आरंभ करतला इनिशियल वेलोसिटी 10 डिवाइड करिवे t होछि 5 सेकेंड बुझी होछि। तो आपनकर 30 रु 10 गले आपनकर हि जिवो 20 20 बाय 5 जी हम 4 है ताले 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपनकर हम करेक्ट आंसर बा एक्सेलरेशन हम 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बुझे ऑप्शन बी हम करेक्ट इजिली कर परिबे। तो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दीची तो आपन चाहिए देखिपारे है। तो आपन को पूरा पीडीएफ टा दे देबी टेलीग्राम ग्रुप रे जो जॉइन हो जातु। तो ए 2 kg ऑब्जेक्ट मूव्स विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड इट्स काइनेटिक एनर्जी पूरा इजी क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी पचार सिंपल हाफ mv स्क्वायर एम केते मास दीची 2 है वेलोसिटी v रो स्क्वायर 3 स्क्वायर रहउची 9 2 रे काटले 2 कटिगला ताल 9 हे जिवो आपनकर करेक्ट आंसर जोटा कि ऑप्शन बी रे देची ऑप्शन बी रे देची करि परिबे क्वेश्चन ए टाइप रो ही देखिया को मिली पारे आपन को एग्जाम रे ठीक अछि। तो ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट गोटे ऑब्जेक्ट उपर 20 न्यूटन फोर्स पकड़ा आम ऑब्जेक्ट को 5 मीटर घुंचाई देले तो इन इट्स डायरेक्शन तारी डायरेक्शन है तो वर्क डन इज माने सेम डायरेक्शन जिते घुंचाऊे है डायरेक्शन जिते सेम रोचे मन रखिए। तो सेठी आपणकर गोटे थीटार वैल्यू हो 0 है तो मन रखिए सेम डायरेक्शन घुची माने आउ किसी एंगल करुच्ची कि एंगल हूँ 0 डिग्री है तो 0 डिग्री। तो ये आपन को पचार कौन ना वर्क डन फर्मूला कौन ना डब्ल्यू हूँ एफ इंटू डी कॉस थीटा बुझीगला एफ इंटू डी कॉस थीटा।
तो ये कस थीटार भैल्यू तो 0 कस थीटार भैल्यू कस 0 भैल्यू कस 0 होची 1 बुझेला। तो आपनकर एफ इंटू डी खाली करिया एफ इंटू डी एफ केते ना फोर्स होची 20 डिस्प्लेस बा केते डिस्प्लेस हला घुंचिला केते ना 5 मीटर तो 20 5 100 हे जीवो 100 जूल वार्डन हला तो ऑप्शन सी हबो करेक्ट बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन ए वायर हैज रेजिस्टेंस 10 ओम 10 ओम रो रेजिस्टेंस गोटा वायर रो 2 वोल्ट सॉरी 2 एम्पियर करंट पास कर से वायर रे तार वोल्टेज पचार वोल्टेज आक्रोसिटी से वायर रे केते वोल्टेज रो करंट पास कर ठीक अच्छे। तो आपन को ये कौन देला ना रेजिस्टेंस देला 10 देछि देन आपन को ए देछि सॉरी ए नु आपनकर कौन सेटा ना करंट देछि करंट होछि आपनकर आई हला आई देछि 2 एम्पियर है सिंपल कथा आम ओम्स लर फर्मूला पकेबा V समान आई आर सीधा सीधा बाहरी पड़ो आंसर। तो आपनकर आई केते ना 2 आर केते ना आपनकर 10 ताले आपनकर 10 गुण 2 होची 20 ताले 20 वोल्ट रो करंट से ही वायर रे पास करची। तो आम ओम्स लॉ पके जानी गले ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर। डिटेल एक्सप्लेनेशन मध्ये तळे अछि आपन चाहिले पढी परिबे पीडीएफ टा म आपन टेलीग्राम रे दे देबी। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि मिरर रू क्वेश्चन अछि सर लेंस रू क्वेश्चन अछि ए कन्वेक्स लेंस आज फोकल लेंथ होची 20 क्वेश्चन इंपोर्टेंट मन रखिबे कन्वेक्स लेंस गोटे अछि जार फोकल लेंथ 20 देछि तो आपन को पचारछि पावर तो आपन को जानि चंदी लेंस रो पावर को आमे डायोप्टर यूनिट रे प्रकाश करथाउ जदि आपन को फोकल लेंथ देछि आमे पावर ऑफ लेंस केमि बाहर करिया हला फोकल लेंस आपन को एठी कोन देछि लेंस हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हला तो आपन को डायोप्टर यूनिट रे प्रकाश करिया अछि। तो आपनकर देखंतु एठी एफ केते ना एफ आपन को देछि 20 सेंटीमीटर एफ देछि बुझिला। तो आपनकर पी केते हबो ना पी हबो 100 बाय एफ हैला पी हबो केते ना आपनकर पी होछि कोन ना पावर ऑफ लेंस हैला। तो आपनकर पावर ऑफ लेंस केते हबो ना आपनकर 100 बाय एफ 100 डिवाइडेड बाय एफ कर दबा आपनकर 20 देछि एफ तो आपनकर 20 रे काटले 20 50 100 ताले 5 डायोप्टर हबो आपनकर कोन ना लेंस रो पावर हैला मन रखिबे ऑप्शन हबो जोटा कि बी रे अछि बुझी होछि। जदि आपनकर फोकल लेंथटा एठी आमे 100 बाय एफ काई कले ना जदि फोकल लेंथटा सेंटीमीटर रे अछि सेति पई 100 बाय एफ बुझिला। तो 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ हला बुझिला। नेक्स्ट करिया तो आपनकर देछि नेक्स्ट क्वेश्चन एन ऑब्जेक्ट 10 मीटर एभव ग्राउंड हाज पोटेंशियल एनर्जी 500 ग्राम सॉरी 500 जूल। तो आपनकर एठी ग्रेविटेशनल वैल्यू दे दीजी हैला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास पचारछि गोटे ऑब्जेक्ट हैला ऑब्जेक्ट 10 मीटर एभव ग्राउंड अच्छा। तो आपनकर गोटे ऑब्जेक्ट अछि 10 मीटर एभव ग्राउंड ग्राउंड रु कोन 10 मीटर एभव अछि ताले तार हाइट सेटा हैला ताले हाइट दे दीची केते ना आपनकर जोटा हाइट रो वैल्यू दे दीची 10 मीटर ऊपर अछि तो 10 दे दीची एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 देची। तो आपनकर पोटेंशियल एनर्जी 500 देची हैला। तो आपनकर पचारछि कोन ना आपनको पचारछि मास केते हबो हौ। तो आमे जानचु आपनकर पोटेंशियल एनर्जी होउची मन रखिबे पोटेंशियल एनर्जी होउची। तो एठी मु आपनकर एक्सप्लेनेशन देखै दोउची पोटेंशियल एनर्जी होउची mgh हैला। तो आपनकर mgh m कोन ना मास जी होउची एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी h होउची हाइट। तो आपनकर पोटेंशियल एनर्जी आपनको देइची 500 ग्राम हैला। तो एठी आपनको कोन केवल पचारछि ना आपनको m टा पचारछि ताले m केते हे जिवो ना m हे जिवो देखंतु m केते हे जिवो ना पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय gh पोटेंशियल एनर्जी केते ना 500 g केते ना 10 h केते ना 10 10 10 100 ताले 500 बाय 100 हे गला। तो दीटा शून्य कटि गला रहिला केते ना 5 रहिला ताले 5 केजी हबो करेक्ट आंसर मन रखंतु 5 केजी ऑप्शन बी हबो करेक्ट आंसर बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 28 साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज वेवलेंथ होची 1.7 ए मीटर हैला। तो आपन कहिची इट्स स्पीड ओके स्पीड बजारछि। तो आपनकर जदि वेवलेंथ स्पीड पचार तो स्पीड डायरेक्ट फार्मूला मन रखंतु। तो आपनकर v होची आपनकर फ्रीक्वेंसी इनटू आपनकर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इनटू आपनकर वेवलेंथ। तो आपनकर एठी v पचारछि तो v पचारछि फ्रीक्वेंसी आपनको देइछि 200 इनटू वेवलेंथ देइछि 1.7। तो आपनकर 17 दुने 34 माने 340 हबो आपनकर ऑप्शन बी रे देइछि करि परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट आपनको पई रहिछि क्वेश्चन नंबर 29
प्रेशर ऑन 0.5 मीटर स्क्वायर एरिया विथ 1000 न्यूटन फोर्स। तो प्रेशर बाहर करा है तो आपन जानते प्रेशर हूँ पी हूँ एफ बाय है एफ बाय ए। तो आपणकर एफ बाय ए हेले तो आपन को एफ केते देछि ना आपणकर फोर्स तो दे दीजिए 1000 न्यूटन। ए आपणकर केते अछि ना ए होछि एरिया जोटा कि 0.5 मीटर स्क्वायर देछि 0.5 मीटर 0.5। तो आपणकर जेतेले एटा 1000 0.5 जे हूँ 1/2 2टा सेपा को जाए गुणा हो खाली तो 1000 दुने 2000 आपंकर हम प्रेशर कौन हम 1000 दुने 2000 हम प्रेशर इजिली कैलकुलेट करेंगे। मुझे आपको देती फर्मूला सहित डिटेल कॉन्सेप्ट आप चेक करेंगे। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 30 जोटा कि लास्ट क्वेश्चन आज ए 10 आपणकर कौन ओम आउ 10 ओम दीटा 10 ओम रेजिस्टर पैरेलल कनेक्ट करेंगे। तो आम पचार पैरेलल कनेक्ट कले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केते हम तो पैरेलली कनेक्ट कले आपनकर इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंसटा आसे तो 1/r आसे। तमाने आम पैरेलली जदि कनेक्ट करवा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम तो आपनकर 1/r1 जुक्त 1/r2 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पढ़ाला तो आपनकर 1/r1 कले 1/10 जुक्त 1/10 है तो आपनकर एटा हो कौन 2/10 2/10 जे 2 के 2 2 5 10 ताने 1/5 तो 1/5 आपनकर हूँ तो 1/5 माने तो आपनकर रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम 5 बुझेगा। तो आपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केते हम ना 5 हम करेक्ट आंसर मन रखिए ऑप्शन ए रे अछि ऑप्शन ए रे अछि। तो ओवरऑल फ्रेंड्स एटा थिला हमर लास्ट क्वेश्चन आज तो आशा करूँ आज क्लासटी आपको भल लगी 10टी आम न्यूमेरिकल्स टाइप डिस्कसन कले क्वेश्चन जोटा कि फिजिकल साइंस जब पेपर आप उठेबे यही टाइप क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल आपको देखा मिलूँ। तो काली क्लास आम केमिस्ट्री किसटा सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कसन करदे जोटा कि आप अपकमिंग ओटीटी इंपोर्टेंट रहिबो। तो जदि भल लगी निहाती लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करने भूलें आ टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो पीडीएफ टा आपको देदेवी। ठीक अच्छे सो थैंक यू।